हेलो एवरीवन, आप लोग के बीच इंद्रदेव सर कैलेंडर का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इस पार्ट 2 को देखने के बाद आप लोग को ये पता चल जाएगा कि कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन सारे बन जाए, कोई भी क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं, ये कैलेंडर रिलेटेड। इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए, ठीक है। आज मैं कैलेंडर पार्ट 2 का डिस्कस करने जा रहा हूँ। पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके मैंने बताऊंगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और समझिए। कुछ पॉइंट को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑड डे कैलेंडर में क्या होता है? ऑड डे कैलेंडर में क्या होता है? विषम दिन। विषम दिन कैलेंडर में क्या होता है उसको आप लोग समझिए। आपके एग्जाम में आएंगे तो उसको आप बारीकी से आंसर कर सकते हैं। आंसर लिखा हूं। ऑड डे का मतलब होता है कि वो अतिरिक्त दिन जो पूर्ण सप्ताह बनाने के बाद जो बच जाता है। मान लिया जाए कि 15 दिन में कितने ऑड डे आएंगे, तो आप 7 का टेबल पढ़िए। 7 गुना 14, 1 बचता है तो 1 उसका ऑड डे होगा। वही बोलता है कि किसी दिन को सप्ताह में परिवर्तन कीजिए। सप्ताह में पूर्ण परिवर्तन करने के बाद जो दिन बच जाता है वही उसी का बोलते हैं हम लोग ऑड डे, मतलब विषम दिन। क्योंकि एक सप्ताह बराबर 7 दिन, इसलिए किसी भी साल या महीने में कुल दिनों को 7 से भाग देकर जो शेष बचता है वही मेरा ऑड डे कहलाता है, ठीक है। तो क्या है, जो शेष बचता है वही मेरा ऑड डे कहलाता है। ऑड डे निकालने का नियम है टोटल डेज, कुल दिनों की संख्या को लीजिए और 7 से आप भाग दीजिए। 7 से भाग देने के बाद आपके पास शेष बचेंगे, उस शेष का नाम ही है मेरा ऑड डे, मतलब विषम दिन। जब भाग हम लोग देंगे तो शेषफल आएगा, तो शेषफल का नाम दिया गया है द रिमाइंडर इज द नंबर ऑफ ऑड डे, मतलब जो रिमाइंडर मेरा बचेगा वो विषम दिन की संख्या होगी। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक आता है ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर क्या है, अब यहां पे देखिए। ऑर्डिनरी ईयर ऑर्डिनरी ईयर साधारण वर्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो 365 दिन का होता है। वो कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। ऑड डे, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर 365 दिन का होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। 365 दिन में हम लोग 7 से भाग देंगे। 5 बार में 35, 1 आया, तो आएगा 5। अब 2 बार में लगाएंगे 14 आएगा, घटा के 1 आएगा। तो देखिए हम लोग क्या किया, एक साल में जितने दिन होते हैं उसमें हम लोग 7 से भाग देते हैं, तो हम लोग को 52 सप्ताह आया। क्या आया? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह एक दिन ये, और इसी एक दिन को हम लोग बोलते हैं विषम दिनों की संख्या, विषम दिन की संख्या। अब ये लीप ईयर। लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। लीप ईयर कितना दिन का होता है? 366 दिन को। यदि इसको हम 7 से भाग दें, यदि हम इसको 7 से भाग दें तो 52 सप्ताह 2 दिन आएगा। क्या आएगा? 2 दिन आएगा। इस 2 दिन को हम लोग बोलते हैं ऑड डे, ठीक है। तो अब देख लिए हैं कि सबसे पहले हमको दिन की संख्या को मालूम करना है। दिनों की संख्या मालूम हो गई, उसको आप 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वो आपका ऑड डे होगा, मतलब विषम दिन। चलिए, सेंचुरी ईयर का ऑड डे थोड़ा याद रखिएगा, मैं अभी बताऊंगा सेंचुरी ईयर का ऑड डे कैसे निकालते हैं, उसको अभी हम आगे की ओर डिस्कस करते हैं। कुछ यहां को मैं ऑड डे लिख दिया हूं। 100 वर्ष का ऑड डे कितना होगा?
देखिए थोड़ा, ये है 100 ईयर्स, ये 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स। 100 का कितना हो जाएगा 5, 200 का 3, और 300 का क्या हो जाएगा 1, और 400 का हो जाएगा 0। और डेट की संख्या। अब ये देखिए 100 जो ईयर्स है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। मैं सबसे एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं कि 100 जो है ये मेरा सेंचुरी ईयर है। ये मेरा क्या है, सेंचुरी ईयर है, ये मेरा सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर को पता करने के लिए, सेंचुरी ईयर में आपको पता करना है कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो हम लोग इसको कितने भाग देंगे 400। कितना भाग देंगे 400। 400 से भाग देने के बाद देखा जाता है कि यदि वह सेंचुरी ईयर 400 पूरी भाग लग गया तो वो हो जाएगा आपका लीप सेंचुरी ईयर, और 400 से पूरा भाग नहीं लगा वो हो जाएगा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। तो देखिए ये 100 है, ये 400 से कम है, 400 से कम है तो भाग तो लगेगा नहीं, अर्थात रिमाइंडर यही बचेगा। तो रिमाइंडर यदि बच गया आपका 100, तो ये मेरा किस ईयर की तरह बिहेव करेगा, ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, ऑर्डिनरी सेंचुरी की तरह ये बिहेव करेगा। तो आप एक चीज देखिए, एक चीज आप देखिए यहां पे, आप ये भी जानते हैं कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। सभी लोग जानते हैं कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। तो 100 वर्ष में, 100 वर्ष में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 25 बार में पूरी कट जाएगा, ये सबको पता है। तो मेरा होना चाहिए टोटल लीप ईयर कितना भाई 25, लेकिन नहीं, मेरा लीप ईयर क्या होगा 24 होगा। मेरा लीप ईयर कितना होगा 24, क्योंकि ये जो मेरा है सेंचुरी ईयर, ये मेरा लीप ईयर है। क्योंकि 100 जो है 4 से पूरे भाग लग रहा है, लेकिन सेंचुरी ईयर को पता करने के लिए, सेंचुरी ईयर को पता करेंगे हम लोग लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसको हम 400 से भाग देंगे। 100 जो होता है, 100 जो वर्ष होगा वो मेरा ऑर्डिनरी ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हम लोग लीप ईयर जानेंगे, हम लोग जानते हैं 4 से भाग देंगे, और 400 से 4 से भाग देंगे हमको 25 आएगा। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, तो ये 4 के बाद मेरा लीप ईयर आएगा। उसी प्रकार जब हम 100वां वर्ष जाएंगे, सेंचुरी ईयर पर जाएंगे, तो सेंचुरी ईयर भी 4 से भाग लग रहा है, लेकिन सेंचुरी ईयर में हम लोग को भाग देना है 400 से। इसलिए वो सेंचुरी ईयर जो है ये मेरा ऑर्डिनरी ईयर की तरह, ऑर्डिनरी ईयर की तरह बिहेव करता है। इसलिए ये मेरा 100वां वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष जो है, वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए 25 नहीं होके एग्जाम में हमको क्या मारना है 24। यदि आपसे पूछा जाए कि 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे तो आप क्या मारेंगे 24, ना कि 25। अब क्या ऑप्शन में रहेंगे 25, 24, 23, 26, तो आपको क्या मारना है 24 मारना है। क्योंकि 100 जो है वो मेरा 4 से भाग लग रहा है, लेकिन उसको भाग देना है कितना 400 से, और 400 से भाग लगेगा नहीं, और जब नहीं लगेगा तो आप जानते हैं वो कौन सा ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। और ऑर्डिनरी ईयर बनने के बाद वो लीप ईयर में नहीं आएगा, और लीप ईयर में नहीं आएगा तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आप एग्जाम में 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, कितने होते हैं 24 होते हैं। आइए अब देखिए, तो 24 लीप ईयर होंगे मेरा, 24 लीप ईयर होंगे। एक लीप ईयर का कोड कितना होता है, और एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर का और डे विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 2, इसलिए 2 गुना। अब मान लीजिए यहाँ आ गया 76 में टोटल कितना 76 मेरा 76 जो है वो मेरा क्या है ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर का कोड कितना है 1 है। ऑर्डिनरी ईयर मेरा 100 साल में
100 साल में 76 मेरा जो होगा, 76 जो होगा वो मेरा ऑर्डिनरी ईयर होगा। और ऑर्डिनरी ईयर का ऑड डे जो होता है, विषम दिन जो होता है, एक होता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई। अब आइए 100 वर्ष में 24 जो मेरा होता है वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर का ऑड डे जो होता है 2 होता है। अब यहां पर देखिए, ये हो जाएगा 48 प्लस 76, जोड़िए इसको, ठीक है, इसको जोड़िए। 8 और 6 14, 14 के 4 बाकी है 124। 124 का आप 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, एक बार में आएगा 5, फिर आ जाएगा 4। अब देखिए 7 4 9, अब यहां क्या बचेगा 5, यहां क्या बचेगा 5, इसीलिए इसका कोड क्या लिखा गया है 5। अब क्लियर से समझ गया। अब इसको ध्यान, उसी प्रकार 2 इयर्स में तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 100, तो 100 का कितना होगा 5, और ये हो जाएगा 5 5 5 10, 10 को आप लोग कैसे भाग दीजिएगा 7 से भाग दीजिएगा तो एक बार में आ जाएगा, ठीक है, 3 आएगा, तो आपका ये लीप ईयर हो जाएगा 3, ठीक है, 300। तो 5 5 10, फिर ले लीजिए 300 का, यहां भी 5 आ जाएगा, ठीक है, तो 5 या 15, 300 को लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100, तो यहां पर आ जाएगा 15। अब 15 को 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूना 14, 1, इसलिए 1, ठीक है। अब आगे की ओर आइए, फिर में अब 400 वर्ष की, अब देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100, लेकिन चौथा जो आएगा 100 जो आएगा, इसमें तो 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, लेकिन इसमें 6 आएगा, क्योंकि 400 वर्ष जो है 400 से पूरा भाग लग रहा है, इसलिए जो फर्स्ट सेंचुरी ईयर, सेकेंड सेंचुरी ईयर, थर्ड सेंचुरी ईयर, अब फोर्थ सेंचुरी ईयर जो होगा, जो फोर्थ सेंचुरी ईयर होगा वो लीप ईयर होगा, ठीक है, और लीप ईयर होने के बाद उसका 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा टोटल 21 में हम लोग 7 से भाग देंगे, 7 या 21, अब मेरा 0, रिमाइंडर क्या आया 0, इसलिए इसका कोड क्या हो जाएगा। इसलिए इस कोड को आप ध्यान से देखिए कैसे लाए हैं कोड, उसको विशेष ध्यान रखिए। आगे कोड बढ़ जाए, आगे कोड तो अब देख लिए, कोड के बारे में डिस्कस हम कर दिया, कोड के बारे में याद रखिएगा उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि ये कोड आप भूलिएगा नहीं, ये कोड जो है आप भूलिएगा नहीं, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन बनेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए। मंथ कोड यहाँ ईयर भी लिख दिए थे, तो ईयर ये हुआ था, मंथ का कोड है, ये मंथ का नाम लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी ईयर लिखा हुआ है, और ये लीप ईयर लिखा हुआ है। मंथ ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर दोनों का जो है कोड समान होता है, केवल ये दोनों छोड़कर सभी मंथ में कोड समान होता है। जब जनवरी फरवरी आएंगे तो थोड़ा सावधान होकर आप क्वेश्चन को अंजाम देंगे, ठीक है। आइए शताब्दी कोड निकालने के लिए बता दिया हूं, इसको अभी समझ में आएगा एग्जांपल से कि कैसे निकलता है। 4 से भाग देंगे, शेष पर 0 आएगा, कोड 6, 1 आएगा 4, 2 आएगा तो 2, 3 आएगा तो 0, ठीक है। ये जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जो भी बचेगा 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा तो वो यहाँ कोड बताएगा। मान लीजिए 5 आएगा तो कोड हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 बचेगा तो ये हो जाएगा, 3 बचेगा तो ये आ जाएगा, 2 बचेगा तो ये आ जाएगा, 1 बचेगा तो ये, और ये। और एक चीज आपको तो बताना चाहता हूँ, कहीं इसको कोड जो है मेरे जो नियम से यदि कोई नहीं बनाया क्वेश्चन, किसी दूसरे नियम से बनाया तो उसका सारा नियम को याद रखिएगा। और
यदि मेरे नियम से पढ़ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां देखिए, ये फार्मूला देख रहे हैं, ठीक है। इस फार्मूला में 5 चीजें लिखा गया है। ये फार्मूला में 5 चीजें लिखा गया है। क्या क्या लिखा हुआ है फार्मूला? 5 चीज: डे, मंथ कोड, सेंचुरियल कोड, ईयर और लीप ईयर, ठीक है। सबको जोड़ के 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद द रिमाइंडर इज द कोड ऑफ डे। जो रिमाइंडर बचेगा वो दिन का कोड होगा, ठीक है। इसको हम अभी पूरा क्लियर कर रहे हैं, अब ध्यान रखिए। देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। बोलता है ए नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब हुआ ऑर्डिनरी ईयर, मतलब साधारण वर्ष। उसको सिंपल ईयर भी बोल सकते हैं। ए नॉर्मल ईयर हैड हाउ मेनी डेज। एक नॉर्मल ईयर में, एक साधारण वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ए 365, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 365। साधारण वर्ष में क्या होगा? 365। अब एक लीप ईयर हैड हाउ मेनी डेज, मतलब लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ये हो जाएगा 366। सबको पता है, साधारण वर्ष में 365 और लीप ईयर में 366। आगे बढ़िए। बोलता है कौन सा महीना 28 या 29 दिन का होता है? तो सबको पता है क्या होता है? फरवरी। क्या होता है? फरवरी, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, फरवरी। बोलता है समान वर्ष में कितने और डे होता है? अभी अपने आप लोग को मैंने डिस्कस किया कि समान वर्ष में और डे मतलब विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 1। क्लियर? हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी ऑड डेज इन ए लीप ईयर। लीप वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? तो आप याद रखिएगा, लीप वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? 2, ठीक है। सिंपल चीज है, ये ध्यान रखिए। छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है? ध्यान रखिए। छठा क्वेश्चन आपका है कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? अब देखिए, यहां पर बहुत सावधान रखने की बात है कि लीप वर्ष तो आप जानते हैं कि 4 से भाग दिया जाता है। लीप वर्ष में क्या देते हैं? 4 से। यदि वह पूरा भाग लग जाता है तो आपको वो लीप ईयर। लेकिन यदि यहां बहुत जबरदस्त पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यदि सेंचुरियल होगा तो भैया इसको आप भागा देंगे कितने से? 4। सेंचुरियल में लीप ईयर जानना हो या ऑर्डिनरी ईयर जानना हो तो भाग देंगे भाई 400 से, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जो जनरल ईयर है, लीप ईयर कहते, सेंचुरी ईयर छोड़ के जो है उसको आप 4 से भाग दें। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा जो है सेंचुरी ईयर है। अब ये जो सेंचुरी ईयर जो है मेरा, ये 400 से पूरा भाग नहीं लगेगा भैया मेरे। ये 400 से पूरा भाग नहीं लगेगा, अतः यह लीप ईयर नहीं, ठीक है। ये 4 से पूरा भाग ये भी नहीं लगेगा। ये देखिए, ये भी 400 से पूरा भाग नहीं लगेगा, ये 400 से भाग नहीं लगेगा। ये भी आपका, ये भी 400 से भाग नहीं लगेगा। और ये देखिए, चूंकि इसलिए 400 से भाग दे रहे हैं, वो जो जिसमें 400 से भाग दे रहे हैं वो मेरा सेंचुरी ईयर है, इसलिए मैंने 400 से भाग दे रहा हूं। अब देखिए, ये मेरा जनरल ईयर है, ये 4 से भाग नहीं लगेगा। ये देखिए 4 से पूरी भाग लग रहा है, अर्थात ये मेरा लीप ईयर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आप समझ गए? ये भी 400 से भाग नहीं लगेगा, ये भी 400 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर, ये भी सेंचुरी ईयर। ये देखिए जनरल ईयर की तरह बिहेव करेंगे इसको,
तो जनरल ईयर की तरह बिहेव करेंगे। तो हम लोग देखिए, ये मेरा जनरल ईयर है जो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा, और ये 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। अगला, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ये सब थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बोलता है इनमें से कौन लीप वर्ष नहीं है? ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर नहीं है? तो देखिए, ये मेरा 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, ये लीप ईयर है। ये भी 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, लीप ईयर है। अब देखिए, ये 400 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 400 से इसलिए लिखा हूं कि ये सेंचुरी ईयर है, और ये भी मेरा 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आंसर इसका करेक्ट सी हो जाएगा। लेकिन इसको 4 से भाग नहीं कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। इसको लीप ईयर जानने के लिए, सेंचुरी ईयर को लीप ईयर जानने के लिए 400 से भाग देना है, ठीक है। आगे की कैलेंडर कितने वर्ष के बाद दोहराता है? यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा अस्थिर से समझें। कैलेंडर पुनः दोहराएगा आपको 7 साल थी। कैलेंडर जो दोहराएगा आपको 6 वर्ष के बाद दोहरा सकता है, 11 साल के बाद दोहरा सकता है, और 28 वर्ष के बाद दोहरा सकता है। 6 वर्ष बाद, या 11 वर्ष बाद, या 28 वर्ष बाद। तो इस क्वेश्चन के अनुसार मेरा जो आंसर होगा वो होगा कितना? 28। क्लियर? चूंकि कैलेंडर को पुनः प्रयोग करने का नियम मैंने पढ़ाया पिछले वीडियो में। क्या था नियम? यदि शेष पर 0 आ जाए, भाग देना है किससे? भाग किससे देना है भाई मेरे? भाग देना है ईयर में। ईयर में भाग देना है आपको कितना से? ईयर में भाग देना है 4 से। यदि शेष पर 0 तो उसमें कितना जोड़ोगे ईयर में? 28। यदि शेषफल 1 तो कितना जोड़ोगे? 6। यदि शेषफल 2 या 3 तो कितना जोड़ोगे? 11 जोड़ोगे भाई मेरे। इसलिए ये ध्यान रखना, पुनः प्रयोग करने का नियम में तो या तो वो हो सकता है 6 साल के बाद पुनः प्रयोग हो जाए, 11 साल के बाद पुनः प्रयोग हो जाए, या 28 साल के बाद वह पुनः प्रयोग हो जाएगा। तो इस अनुसार से मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। आगे चलिए, बोलता है 1 जनवरी सोमवार है तो 8 जनवरी को कौन सा दिन हो? चलिए, अब देखिए 1 जनवरी को बोलता है सोमवार है। अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं नॉलेज देना चाहता हूं आपको। आइए, 1 जनवरी को 28 सोमवार है। क्या है? सोमवार है। 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है। अब 1 में 7 जोड़िएगा तो फिर वह पुनः वही दिन आ जाएगा। तो 8 7 जोड़ने के बाद कितना हो गया? 8। तो 8 जनवरी को भी मेरा क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। 8 जनवरी को क्या हो जाएगा? सोमवार। क्योंकि 7 दिन के बाद वह दिन पुनः रिपोर्ट करता है। 7वां दिन, 7 यदि आज 2 तारीख को सोमवार है, 7 जोड़िएगा तो 9 तारीख को सोमवार होगा। यदि 3 तारीख को सोमवार है तो 7 जोड़िएगा तो 10 तारीख को सोमवार होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 1 जनवरी सोमवार है तो 1 में 7 जोड़िए, 8 दिन आ गया। 8 तारीख को वो क्या होगा? सोमवार, अर्थात मंडे। ठीक है, आगे देखिए, कहता है ऑड डे किससे संबंधित है? ऑड डे किससे संबंधित है पता है कि नहीं? दिन से। ऑड डे किससे संबंधित है? दिन से। जितना भी दिन हो उसको सप्ताह में परिवर्तन करके जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वही उसका ऑड डे होता है। तो देखिए, डेट नॉट फॉर्मिंग कंप्लीट वीक्स, मतलब सप्ताह जो है पूरा रूप से सप्ताह के रूप में जो नहीं आ पाता है वो उसका क्या है? ऑड डे। ठीक है, आगे की ओर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज? 31 डेज, अब इसको समझिए।
आप इसको एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, आप इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान रखिए। तो आप जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देख लिए। ये आपको पता होना चाहिए। ये 31 तारीख 31 होता है, ये फरवरी 28 या 29 होता है, पता होना चाहिए। अब ये 31, ये 30, 31, ठीक है। अब आ जाएगा 30, अब आ जाएगा 31, और ये भी 31, ये 30, ये 31, ये 30, और ये 31, ठीक है। जुलाई और अगस्त दोनों 31 होता है। आप हाथ पर भी काउंट कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त 31 होता है। यहां बोलता है कि 31 दिन का कितने होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें आंसर हो जाएगा 5। इसे आप लिख कर भी आप हाथ पर काउंट करते हैं, हाथ पर काउंट कीजिए, यदि आपको याद है तो याद है, ठीक। आगे अब बोलता है किस महीने में 30 दिन, किस महीने में 30 दिन होते हैं, तो देखिए 30 दिन किस महीने होता है, जनवरी नहीं, अप्रैल में होता है 30 दिन, अगस्त नहीं, दिसंबर नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अप्रैल, ठीक है। आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। आज यदि आज रविवार है तो 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज रविवार है तो उसमें 14 जब जोड़ेंगे तो वो रविवार ही आएगा। कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। क्या है, 7 का मल्टीपल है। अब देखिए आज है मेरा, मान लीजिए रविवार, रविवार में 7 जोड़िए वही रविवार आएगा। अब 14 जोड़िए, 31 जोड़िए, तो हम लोग पता है कितने दिन बाद, 14 दिन बाद, तो मेरा रविवार भी होगा, रविवार ही होगा संडे, ठीक है। रविवार होगा मतलब 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 7 दिन के बाद भी रविवार, 14 दिन के बाद भी रविवार, 31 दिन के बाद रविवार, 28 दिन का रविवार, मतलब 7 के मल्टीपल में जितने भी आएंगे सब जो है रविवार। लीप वर्ष किससे विभाज्य होता है, तो लीप वर्ष किससे, तो ध्यान रखेंगे किससे विभाज्य होता है लीप वर्ष, 4 से, और सेंचुरी ईयर में 400 से, सेंचुरी ईयर में कितने से, 400 से। आगे बढ़ते हैं, आइए बोलता है 2 समान वर्ष और प्लस 1 लीप वर्ष में ओड डेज कितने हैं। चलिए ये थोड़ा समझिए। 2 समान वर्ष, तो 2 समान वर्ष 2 गुना समान वर्ष का कोड कितना होता है 1, और लीप ईयर का कोड कितना होता है 2, तो इसमें आ जाएगा 2 और 2 4, इसमें आंसर क्या हो जाएगा 4। देख रहे हैं, यदि आज रविवार हो तो 100 दिन बाद कौन सा दिन, आज रविवार, 100 को आप भाग दीजिए 7 से, 100 को आप भाग दीजिए 7, क्या आया 3, 7 चौक 28, 2 शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा, तो 2 शेषफल बचा तो 2 दिन आगे बढ़ जाइए। रविवार है, सोमवार, मंगलवार, क्या होगा मंगलवार। देखिए मंगलवार क्या है, ट्यूजडे, इसमें बी हो जाएगा आपका उत्तर, क्या उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी।
देख रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप बारीकी से समझें थोड़ा। क्वेश्चन को आप समझिएगा तभी आपको उत्तर मार पाइएगा। ठीक है, लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो कैसे हम लोग इसको हल करेंगे कि सप्ताह का कौन सा दिन है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे 15 अगस्त का कोड। आपको कुछ नहीं याद है तो याद रखिए 144 025 036 146, इसको आप लिख दीजिएगा। जब आप लीप ईयर में आएंगे, लीप ईयर में जब आएंगे, ये ऑर्डिनरी ईयर का कोड है, और ये लीप ईयर जब आएंगे तो लीप ईयर में ये 0 और ये 3 हो जाएगा। ये कोड आपको याद रखना है। ठीक है, और संडे से स्टार्ट करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होगा संडे से, संडे 1, मंडे 2, इस तरह करके हम लोग सैटरडे 0 करेंगे। ठीक है, अब आइए अगस्त का कोड। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह आप लोग लिखेंगे 3। ठीक है, अगस्त का कोड। अब देखिए ये मेरा क्या है, सेंचुरी ईयर की तरह उसको देखना है। तो 19 में हम लोग कितना भाग देंगे, 4 से। 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, आ जाएगा 3। और आपको बताए हैं कि यहां पर जो रहेगा उसको आपको भागा किससे देना है, 4 से। 4 से जब भागा देंगे तो आपके पास 0 आएगा, तो कोड क्या इस्तेमाल करेंगे, 6। यदि 1 आएगा तो कोड इस्तेमाल होगा 4, यदि 2 आएगा तो कोड इस्तेमाल होगा 2, यदि 3 आएगा तो कोड इस्तेमाल होगा 0। ये रिमाइंडर है और ये कोड है। ठीक है, देख लिए हैं। तो यहां पर जो भी होगा, 20 हो, 19 हो, 18 हो, 17 हो, 21 हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से। 4 से भाग देंगे तो कंडीशन आएंगे इतने, 6, 4, 2, 0, ये सब कोड आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जब भाग दिए तो शेषफल आया 3, और 3 आया तो उसका कोड क्या इस्तेमाल करेंगे, 0। ठीक, अब ये आता है लीप ईयर। ये क्या कहते हैं इसको, लीप ईयर कहते हैं इसको, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, ईयर। ईयर यहां लिखेंगे, और इस ईयर में, इतने ईयर में कितने लीप ईयर, इतने ईयर में कितने लीप ईयर, तो यहां पर लिख दीजिएगा 11, क्योंकि उसको आप 4 से भाग दीजिए, जो भागफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए 1 + 3 + 7, कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42, 5 + 11, 7 7 4 11 4। ठीक है, 7 से भाग दे दिए, 5 4 9 9 10 11 12 1 13, 13 हम लोग भाग देंगे किससे, 7 से। शेषफल क्या मिलेगा मेरा, 7, शेषफल क्या मिलेगा, 6। अब देखिए 6 शुक्रवार आएगा, से जो कोड आएगा वो क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। तो शुक्रवार यहाँ आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यहाँ देखिए आंसर को हाइड कर दिया हूँ, आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ये कोड किसका होगा, शुक्रवार। फिर से समझिए अगला क्वेश्चन को, बहुत बारीकी से समझिए। यदि आप एग्जाम में जनवरी, फरवरी, मार्च आप नहीं कर पाते हैं तो आप यहां पर एक खाली नोट लिख लीजिएगा, इसको बनाते समय तुरंत लिख दीजिएगा 144 025 036 146, ये जरूर लिख दीजिएगा। कोड संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का और सैटरडे का 0। ये 2 कोड आप जरूर याद रखें, कुछ रखिए नहीं रहिए, इतना यदि आपको याद रहेगा तो अंगुली पर कैलेंडर बनेगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप कैलेंडर में। ये है आपका डे, संडे, मंडे, और ये है कोड। ठीक है, रिमाइंडर जो बचेगा इसमें से खोजेंगे हम। आइए 8 मार्च 2012, ठीक है, 8 मार्च 2012 सप्ताह का कौन सा दिन था। आइए 8 मार्च 2012 है, 12 मेरा लीप ईयर है, 12 मेरा क्या है, लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर हम तभी हम अलर्ट रहेंगे, तभी हम कोई से सावधान रहेंगे जब जनवरी और फरवरी रहेगा। ठीक है, आइए 8 मार्च, तो 8 लिख दिया। मार्च का कोड लिखना है, मार्च का कोड, तो मार्च का कोड देखिए 4 है,
यहां लिख दीजिएगा 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम भागा देंगे 4 से, जो यहां पर है उसको भागा देंगे हमने 4 से। जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा मेरा 0। अब जब 0 आ जाएगा तो कोड मेरा 6, 1 आ जाएगा कोड मेरा 4, 2 आ जाएगा कोड मेरा 2 और 3 आ जाएगा कोड मेरा 0। तो यहां 0 आया, ये दोनों भाग में, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 0 जब आया तो कोड क्या इस्तेमाल करेंगे, 6 प्लस। अब देखिए ये मेरा ईयर को निरूपित करता है, तो हम लोग लिखेंगे 12 प्लस ये 12 साल में कितने लीप ईयर, 3। अब डिवाइडेड किससे देंगे, 7 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड देना है, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा कोड ऑफ डे, दिन का कोड आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33, 33 को भाग देना है 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28 आया कितना रिमाइंडर, 5। जब रिमाइंडर मेरा 5 आया तो थर्सडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मेरा क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। आइए देखते हैं, बृहस्पतिवार का दूसरा नाम बोलते हैं गुरुवार, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग थर्सडे। तो बृहस्पतिवार आया, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, बहुत आसान है। 31 मई, 31 लिख दिया, लिख दिया प्लस। अब देखिए मई है, मई का कोड कितना होगा आप लोग बताइए। देखिए 100 नहीं जानते हैं कि हमेशा ध्यान रखिएगा, जनवरी फरवरी मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड कितना आ जाएगा, 2। तो इसको आप लिख लीजिएगा तुरंत, यदि याद नहीं होगा तो 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 20 है, इसको 4 से भाग देंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे, शेषफल 0। जब शेषफल 0 आता है तो कोड क्या इस्तेमाल करेंगे, 6। ये आया 20 आया तो मैंने 20 लिख दूंगा। अब 20 साल में कितने लीप ईयर, 4 5 20, 5 तुरंत लिख दीजिए, देरी नहीं कीजिए आप लोग। आइए ये हो गया 20 और 5 25, 25 6 31, 31 2 33, 31 2 33, 33 और 31 इस तरह भी जोड़ सकते हैं आप। तो 33 और 31 हो जाएगा आपका 64। 64 को भाग दीजिए कितना, 7 से, 7 नंबर 63, रिमाइंडर क्या बचा, 1, अर्थात संडे, देख रहे हैं ना, बहुत आसान है। इस चीज को जोड़िए, जब आप सूत्र इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर इस क्वेश्चन को समझिए। यही चीज बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, 144, 025, 036, 146, इसको आप याद रखें। संडे का 1, मंडे का 2, इस तरह करके आप सैटरडे का आप 0 लिखेंगे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब देखिए फार्मूला हमारा 5 चीज यूज होता है, डे, उसके बाद मंथ कोड, उसके बाद सेंचुरी ईयर कोड, उसके बाद ईयर, उसके बाद लीप ईयर। ये 5 चीज, डे, मंथ कोड, सेंचुरी ईयर कोड, ईयर और लीप ईयर, ये 5 चीज आपको खोजना है और इसमें भाग देना है किससे, 7 से। भाग किससे देना है, 7 से। ठीक है, तो इसी रूल पर आपको बनाना है। फिर से समझिए, इसको नहीं समझ में आया फिर से समझिए। 31 लिखे, डे लिख दिया, दूसरा क्या चाहिए, डे के बाद मंथ का कोड, मंथ है मई है, अब मई का मेरा क्या है, 2, यहां 2 लिखेंगे। अब यहां देखिए ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर को हम लोग 4 से भाग देते हैं, इस क्रम में 4 से भाग दीजिएगा ईयर को, सेंचुरी ईयर को। तो यदि रिमाइंडर 0 तो कोड 6, यदि रिमाइंडर 1 कोड 4, यदि रिमाइंडर 2 तो कोड 3, यदि रिमाइंडर 3, यदि रिमाइंडर 2 तो कोड 2, यदि रिमाइंडर 3 तो कोड 0। ठीक है, तो इसको जब हम 4 से भाग दिए तो शेषफल मेरा 0 बता, कोड इस्तेमाल करेंगे 6। ठीक है, अब 20, तो ये 20 मेरा ईयर को निरूपित करता है। इस ईयर में कितने लीप ईयर, तो 5। सारे को जोड़ दीजिए भाई मेरे, सारे को जोड़ दीजिएगा, 64 आ जाएगा, और 64 को हम लोग 7 से भाग देंगे, 7 नंबर 63 आ जाएगा, और
एक बचेगा, एक यहाँ बचेगा, आपका संडे हो जाएगा। संडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा वर्ष 2006 के समान कैलेंडर रखेगा? अब यहां देखिए, फिर एक क्वेश्चन आपके पास आया जो मैं पढ़ाया था, कैलेंडर को पुनः प्रयोग करने का नियम। कैलेंडर को पुनः प्रयोग करने का नियम, कैलेंडर को पुनः प्रयोग करना है, ध्यान दीजिए। तो 2006 का कैलेंडर जो है कब अगला बार इस्तेमाल करेंगे? तो 2006 में तो भाग देना है आपको, 2006 में भाग देना है 4 से। जब भाग अब 4 से देंगे तो अंतिम 2 डिजिट में दे दिए। भाग का रूल जब आप मैथ में पढ़ेंगे तो 4 का रूल है, अंतिम 2 डिजिट में आप 4 से भाग दीजिए। कोई भी वर्ष हो अंतिम में 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए। तो इसको जब आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा मेरा 2। शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। जब शेषफल 2 और 3 बचता है तो उस वर्ष में 11 जोड़ता हूं। कैलेंडर को पुनः प्रयोग करने का नियम है, रिमाइंडर यदि 0 तो उसमें जोड़ेंगे 28, रिमाइंडर यदि 1 तो उसमें जोड़ेंगे 6, यदि रिमाइंडर 2 और 3 तो उसमें जोड़ेंगे 11। इस पाठ को याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने 2 आया तो उसमें 11 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 11। तो 11 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? 17। आपका आंसर करके रखे हैं, आपको पहले देख लीजिए, बना के देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है मार्च 2011 में कौन कौन सी तारीख मंगलवार थी? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि मार्च 2011 में कौन कौन सी तारीख मंगलवार थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आइए हम लोग थोड़ा चर्चा करता हूं, ध्यान दीजिए। हम लोग को निकालना है 1 मार्च 2011 का पहला 1 मार्च को हम लोग निकालते हैं। यदि 1 मार्च को मेरा मंगलवार निकल जाए या सोमवार निकल जाए, कोई भी दिन तो निकलेगा ही। चलिए पहले लिखता हूं, 1 मार्च का कोड 4 प्लस इसको हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0, और जब शेषफल 0 मेरा बचेगा तो कोड्स क्या इस्तेमाल करेंगे? 6। यहां पहले 11 लिख दूंगा और 11 वर्ष में कितने लीप ईयर? 2। अब इसको हम 7 से भाग देंगे। अब देखिए 11 और 2 13, 13 और 6 19, 19 4 23, 23 और 1 24, 24 को हम लोग 7 से भाग देंगे, 7 या 21। शेषफल क्या मिला? 3, ठीक है। शेषफल 3 मिला तो 3 कौन सा दिन? रविवार को आपको 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3। तो 3 जो आया ये मंगलवार का कोड आ गया। ये किस दिन का कोड आ गया? मंगलवार को, अर्थात 1 तारीख को मंगलवार था। ये जो कोड आया हम लोग क्या लिखते हैं? संडे को 1, मंडे का 2, ट्यूसडे को 3। तो जब जो 3 आया कौन सा दिन आया? मंगलवार। अब मंगलवार कौन तारीख को आया? 1 तारीख। अब यहां देखिए 1 तारीख को मंगलवार, फिर इसमें 7 जोड़िए, 8 तारीख को मंगलवार, फिर 7 जोड़िए, 15 तारीख को मंगलवार, फिर 7 जोड़िए, ठीक है, 22 तारीख को मंगलवार, फिर 7 जोड़िए, 29 तारीख को मंगलवार। ये जो ऑप्शन में आएगा वो। तो ऐसे क्वेश्चन में विद्यार्थी लोग ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन में 1 तारीख को आप पहले निकाल लीजिए। मान लीजिए ये 2 तारीख रहता, मान लीजिए 2 तारीख को मेरा ये मैंने यहां पर जो है जो 1 तारीख को आपने निकाला वो मेरा सोमवार आता। क्या था? सोमवार। तो 2 तारीख को मेरा मंगलवार होता। यदि हम इस कोड से यहां पर आ जाता मेरा रिमाइंडर 2, रिमाइंडर मेरा 2, तो मेरा दिन हो जाता सोमवार। तो 1 तारीख को सोमवार होता तो 2 तारीख को मंगलवार होता। तो 2 के बाद से हम 7 जोड़ते चलते हैं, ठीक है। 1 तारीख को आपको निकालना है कौन सा दिन आया। यदि सोमवार आ गया तो 1 तारीख को सोमवार आया तो 2 तारीख को मंगलवार, 2 के बाद हम 7 जोड़ते चलेंगे, 30 तारीख तक कहां तक पहुंचते हैं उसको देखना है। तो ये समझ गए? आगे की ओर
फिर इसको समझिए, फिर आपको मौका मिला। एग्जाम्पल मैं बहुत दे रहा हूं, एग्जाम्पल से बहुत दे रहा हूं, उसको समझिए। आइए, बोलता है 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ था, वह सप्ताह का कौन सा दिन था? तो आइए 26 लिख रहा, 26 लिख रहा। आप देखिए जनवरी आ गया, तो इसको पहले पता करना पड़ेगा मेरा लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर। तो ये मेरा देख रहे हैं, ये मेरा ऑर्डिनरी ईयर है। क्या है? ऑर्डिनरी ईयर। तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1। चलिए जनवरी कोड। अब 19 को हम लोग भाग देंगे 4 से, 4 चौक 16, शेषफल 3 बचा। 3 बचा तो हम लोग कोड क्या इस्तेमाल करेंगे? 0। जब शेषफल 3 बचा, कोड इस्तेमाल होगा 0। 50 वर्ष के बाद 50 साल में कितने लीप ईयर? 50 साल में कितने लीप ईयर नहीं जानते हैं, तो इसको यहां ऐसे करके भाग दे दीजिएगा। यदि बड़ी संख्या आएगा तो एक बार में कितना आएगा? 1, 0, 2, मतलब 12 लीप ईयर होंगे आपके। 7 से भाग दीजिए, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? आपको 26 जनवरी 1950, तो 26 लिख दिया, यहां मंथ का कोड लिखा, यहां इसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो मेरे पास 4 कंडीशन, 0 तो कोड 6, 1 तो कोड 4, 2 तो कोड 2, 3 तो 0। तो यहां भाग दिए, 3 आया शेषफल, तो कोड हम लोग 0 लिखे। ये ईयर है, ईयर लिख दिया। अब इस ईयर में कितने लीप ईयर? 12। 7 से भाग देना है। 7 या 21 5, 1, 7 7 49, 1, 7 से भाग देंगे, 7 5 12, 5, ठीक है? 5 5 10 11 12, 12 को पुनः फिर 7 से भाग दीजिए। 5 कौन सा दिन होगा? 5 कौन सा दिन होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। इसलिए यहां पर क्या आंसर कर दिया हूं? गुरुवार। तो बृहस्पतिवार का दूसरा ही नाम है गुरुवार। ये जो 5 कोड आया है, आप यहां से इसे लिखेंगे। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, इसी तरह बढ़ते जाएंगे शनिवार तक। सैटरडे का 0 लिखेंगे, इस तरह बढ़ते जाएंगे, ठीक है? आगे की ओर बढ़ता हूं। अब बोलता है 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आना चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं। बोलता है 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को। वर्ष देखिए दोनों का समान है। वर्ष क्या है? दोनों का समान है। वर्ष दोनों का समान है। जब वर्ष दोनों का समान हो तो कोड को याद कीजिए एक बार। 144 025 036 146। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिए। 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन दिन? सबसे पहले ये ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है कि वर्ष दोनों का सेम है। अब ये देखिए, मार्च और नवंबर का कोड पता कीजिए। मार्च का कोड क्या है? 4। नवंबर का कोड क्या है? 4। यदि दोनों का कोड यदि सेम आ जाए, दोनों का कोड सेम आ जाए, उसका दिन और तारीख सब बराबर होगा। बात मेरा समझ गए हैं दोस्तों? यदि जिस मंथ का कोड समान है, उस मंथ का दिन और तारीख सब समान होगा, अर्थात यह मेरा सोमवार ही होगा। क्लियर पता चला? देखिए, वर्ष दोनों का सेम है, तो हम लोग को देखना है मार्च और नवंबर। मार्च और नवंबर को देखना है, तो मार्च और नवंबर का कोड सेम है, तो इसका दिन और तारीख सब सेम होगा। इसका 5 तारीख का जो दिन होगा वही 5 तारीख का इसका 6 तारीख का जो दिन होगा वही 6 तारीख इसका होगा, इसका 10 तारीख का जो दिन होगा वही 10 तारीख का इसका दिन वही दिन होगा। तो इस पर तो ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस मंथ का कोड सेम, उसका दिन और तारीख सब सेम। आगे 25वां नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ आपको टास्क देंगे, वो टास्क पूरा कीजिए। बोलता है किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर जैसा होगा? फिर आपका पास आ गया, आपको पास रूल दिया हुआ है।
रूल क्या है ध्यान दीजिए। रूल क्या है, आप इसको 3 को भाग दीजिएगा 4 से तो शेषफल तो 3 ही बचा, और जब 3 बच जाएगा तो हम लोग 11 जोड़ देंगे, तो 2003 में हम लोग 11 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2014 आंसर। ठीक है, आप इसे करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, सब मैं आंसर को टिक कर दिया हूं, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, और कैसे कैसे बनाया, कैसे कैसे किया, वो सब ध्यान रखिएगा। तो आज का दिन आप लोग का शुभ हो, और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। ये टास्क मेरा ये है, नोट में ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 10 फरवरी 2011 को शुक्रवार था, तो 10 फरवरी 2011 को कौन सा दिन था ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है 6 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 6 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था। यहाँ कौन लिख दिया, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा कुछ आपको ज्ञान दे देता हूँ, इस ज्ञान को ध्यान रखिएगा, उसको इस्तेमाल करके आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको कि सर इसका आंसर ये होगा। पहले आपको ये पता करना है कि 10 फरवरी को शुक्रवार है या नहीं है। पहले ये आपको पता करना है कि 10 फरवरी 2011 को शुक्रवार वाकई में है। चूंकि रीजनिंग में जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो उसका हकीकत में यदि शुक्रवार रहेगा तो वो मंगलवार भी लिख सकता है। ठीक है, मैं इतना बता दे रहा हूं। यदि 10 फरवरी को पहले आपको जांच करना है, जैसे 10 लिखा, फरवरी का कोड लिखे, इसका कोड मैंने इस्तेमाल करेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर 11 साल में कितने लीप ईयर, फिर इसको हम भाग देंगे। बात समझ रहे ना। तो यहां से आपको यह पता करना है कि क्या शुक्रवार है। ठीक है, तो यदि शुक्रवार यदि होगा कि नहीं, मेरा शुक्रवार जो डेट हम निकाल रहे हैं वही यहां दिया हुआ है, तो इसका आप निकाल के करेक्ट मार दीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि आपका शुक्रवार नहीं आके शनिवार आ गया, आपने कोड इसका इस्तेमाल किया और आपका क्या आ गया, शनिवार आ गया, और वो कह रहा है शुक्रवार है, तो वो झूठ बोल रहा है, तो हमको भी झूठ बोलना पड़ेगा। यदि मेरा शनिवार आया, एक दिन पीछे गया, तो हम लोग इसको निकालेंगे, मेरा रविवार आ जाएगा, तो हम लोग शनिवार मार देना है। क्या मार देना है, शनिवार। फिर से समझिए, पहला नंबर आपको काम करना है, पहला नंबर काम करना है आपको। क्या काम करना है, 10 फरवरी 2000 को शुक्रवार है, ये पहले आपको निकाल कर बताना पड़ेगा। एज ए रूल के तहत डे लिखिएगा, मंथ कोड लिखिएगा, और सेंचुरी ईयर कोड लिखिएगा, उसके बाद ईयर लिखिएगा, उसके बाद लीप ईयर लिखिएगा, लीप ईयर। ठीक है, इतना लेके 7 से भाग दीजिएगा। तो ये इससे, इस फार्मूला से आपको पता करना पड़ेगा शुक्रवार है कि नहीं। यदि शुक्रवार आ गया तो बहुत सुंदर की बात है, आप इसको निकाल के डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन शुक्रवार नहीं आके शनिवार आया, ठीक है, एक दिन आगे बढ़ा, तो हम लोग भी यहां निकालकर एक दिन आगे बढ़ेंगे। एक दिन ये पीछे होगा तो हम लोग भी एक दिन पीछे आएंगे। ठीक है, हम लोग निकाले कि आया मेरा शनिवार और यहां लिख दिया शुक्रवार, ये तो गलती हो गया भाई। तो वो यदि हम लोग का शनिवार आया और ये शुक्रवार लिख दिया, तो यहां भी निकलेगा सोमवार, तो मार दीजिएगा रविवार, एक दिन पीछे चला जाइए। आया मेरा क्वेश्चन में मान लीजिए रविवार, तो 2 दिन पीछे, तो हम लोग इसको निकालकर जो दिन आएगा उसका 2 दिन पीछे चले जाएंगे। इस क्वेश्चन दोनों को इसी तरह कमेंट सेक्शन में आप लोग बनाकर दीजिएगा। आज का जो भी पार्ट आप लोग के पास लेकर आए हैं अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो को शेयर और लाइक में कमी नहीं कीजिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो इंद्रदेव सर से पढ़कर नौकरी लिए हैं वो मेरे चैनल को आप लोग विशेष ध्यान दें। ठीक है, आज यहीं पे आपका समाप्त करता हूं। इंद्रदेव सर आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और आप लोग मम्मी और पापा पर विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आज के बाद फिर इंद्रदेव सर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।